पार्ट 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही और गुआन सोक्चो सिटी चले आते हैं जहां समंदर के पास बैठकर दोनों उनकी सारी मेमोरीज को याद करते हैं। इसी तरह रात हो जाती है तो गुआन दोही से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इधर बटलर गुआन के बारे में सोचकर काफी परेशान होता है, उनके साथ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इधर गायोंग और जूसियोक भी सोक्चो सिटी के लिए निकलते हैं क्योंकि गायोंग को पता था कि पिछली बार दोही और गुआन किस ब्रिज से समंदर में गिरे थे, पर आसमान में फुल मून होता हुआ देखकर वो काफी डर जाती है। वहीं इधर आज रात को ही मेरे ग्रुप की स्टॉक होल्डर मीटिंग भी होती है जहाँ पर मेरे ग्रुप के सारे बड़े और छोटे शेयर होल्डर्स आए हुए थे, जहां नोसुक के मेरे ग्रुप का चेयरमैन बनने को लेकर वोटिंग होने वाला था। अगर उसे यहाँ मौजूद सारे स्टॉक होल्डर का मैक्सिमम वोट मिला तभी वो मेरे ग्रुप का चेयरमैन बन सकता है। सुवान को तो अभी भी लग रहा था कि यहाँ पर दोही ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया है। वो बार बार नोसुक को कह रही होती है कि अगर यहाँ तुम्हारा खेल उल्टा पड़ गया तो, पर नोसुक कहता है कि अभी इस बारे में और सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकती। तभी अनाउंस किया जाता है नोसुक का नाम। नोसुक सबके सामने जाता है। वहीं सुवान आज आसपास म्योंग को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो नोसुक के वाइफ से पूछती है कि म्योंग कहाँ है। ये बताती है कि उसकी तबीयत खराब है इसीलिए वो घर पे रेस्ट कर रहा है। सुवान कहती है उसकी तबीयत इतनी जल्दी कैसे खराब होती है, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी कंडीशन सही नहीं लगती, पर नोसुक की वाइफ कोई जवाब नहीं देती। फिर वोटिंग शुरू करने का अनाउंसमेंट किया जाता है। इधर दोही और गुआन ब्रिज की ओर आ रहे थे जहाँ दोही कहती कि हमें पिछली बार से ज्यादा अच्छे से इस बार करना होगा, एंड थैंक्स मुझे पहले ही बता देने के लिए, वरना पिछली बार तुमने जिस तरह से मुझे हान रिवर में गिराया था मैं बहुत डर गई थी। बट डोंट वरी, इस बार सब सही होगा। गुआन कहता है वो तो आज के लिए ही रिहर्सल था, सो डोंट वरी, सब सही होगा, बस थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए इन्हें थोड़ी दूर जाकर फ्यूल भरने के लिए रुकना पड़ता है। जहाँ पास के शॉप में दोही कुछ फोटोज को देख रही होती है, जहाँ पर उसे उसी समंदर के किनारे की फोटो मिलती है जहाँ पर ये दोनों पानी में डूबकर पहुंच गए थे। इसे देखकर दोही उस दिन को याद करती है। वो एक पोस्ट कार्ड भी ले आती है। गुआन के पूछने पर बताती है कि आज के दिन को याद रखने के लिए पोस्ट कार्ड में कुछ लिख कर रखेगी। तो दोही इसके लिए पे करने के लिए शॉप के अंदर जा रही होती है। गुआन कहता है कि बाद में सेलिब्रेट करने के लिए एक केक भी लेकर आना। दोही कहती है देखती हूँ क्या है इनके पास। गुआन कहता है मिला तो स्ट्रॉबेरी केक लेना। तो दोही शॉप के अंदर चेक करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक कार के अंदर से कोई उन पर नजर रख रहा था, इसके हाथ पर बहुत सारे कट्स के निशान थे। फिर हमें पता चलता है कि ये तो म्योंग है जिसकी अभी बहुत बुरी कंडीशन है। अब इसकी ये हालत कैसे हुई जानने के लिए एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले का जब नोसुक ने म्योंग को उसका दूसरा फोन चलाते हुए देख लिया था, उसे काफी पहले से म्योंग पर डाउट था कि म्योंग उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए म्योंग हमेशा अपने डैड को इग्नोर करता था। इसीलिए म्योंग जब खाना खाकर जा रहा था तभी उसके दूसरे फोन पर किलर के फोन से कॉल आता है, जिसे देखकर म्योंग हैरान रह जाता है। तभी उसके पीछे से नोसुक आता है और उसके हाथ में किलर का फोन होता है। तो वो म्योंग के हाथ में उस फोन को देख लेता है। फिर वो अपना वाला फोन निकालता है, कहता है कि मेरा फोन मेरे पास है तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट मेरा फोन कैसे है। म्योंग की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर नोसुक एक गर्म लोहे के सलिए को आग में जलाता है और म्योंग से कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सबक दिया, तुम्हें याद रहे इसके लिए तुम्हारी बॉडी में इतने सारे निशान दिए, पर तुम बार बार ये सबक भूल जाते हो। ये बोलकर वो गर्म सलिया उसके हाथ में टच कराने लगता है। म्योंग तो दर्द में काफी चिल्लाने लगता है। वहीं पास वाले रूम में उसकी मॉम तो डर के मारे हेडफोन से अपनी कान बंद कर लेती है। म्योंग के हाथ को जलाने के बाद नोसुक कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा और काबिल बनाऊंगा, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है अपनी काबिलियत प्रूव करने का। इससे हमें समझ आता है कि इन बाप बेटे का रिलेशन काफी टॉक्सिक है और इससे पहले म्योंग की बॉडी में जो सारे निशान थे सब नोसुक के टॉर्चर की वजह से था और ये साइकोपंथी म्योंग ने अपने बाप से ही सीखी है। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, म्योंग अपने डैड का गुस्सा दोही पर निकालने के लिए आया है। वो अपने जख्मों पर मेडिसिन वगैरह ना लगाकर बहुत सारे पेन किलर्स खा लेता है अपने दर्द को मिटाने के लिए और दोही के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। इधर दोही पेमेंट करने के लिए अपना पर्स निकालती है, इसमें गायों का दिया हुआ जहर भी होता है, जिसे देखकर वो गुआन की ओर देखती है। इससे हमें समझ आता है कि वो गुआन को बचाने के लिए जहर खाने के लिए भी तैयार थी अगर उनके प्लान के हिसाब से टैटू ट्रांसफर नहीं हुआ तो। इधर गुआन तो बाहर चांद को ही देखे जा रहा था क्योंकि कुछ देर में फुल मून होने वाला था। तो दोही गुआन को देख रही होती है। तभी उसे जूसियोक का कॉल आता है जो उसे पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो और ठीक तो हो ना। दोही पूछती क्या बात है। जूसियोक कहता है कि बस तुम मुझे बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं और क्या गुआन तुम्हारे साथ है। दोही बताती है कि हम पास में तो नहीं है पर हम साथ में ही है। जूसियोक उसे कहता है कि बस उससे दूर रहना क्योंकि तुम खतरे में हो। दोही पूछती है लेकिन हुआ क्या। जूसियोक कहता है कि मुझे पता चल चुका है गुआन क्या है, बस ये जान लो कि उससे तुम्हें खतरा है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम उससे दूर ही रहना। दोही उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ और गुआन कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। पर जूसियोक कहता है कि उसने तुम्हें धोखे में रखा है, वो तुम्हें जानबूझकर वहाँ ले गया है तुम्हें मारने के लिए ताकि वो खुद जिंदा रह सके। बाहर से गुआन दोही को देखता है पर दोही इधर जूसियोक को कहती कि बहुत हो गया, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी, फोन रखती हूँ। ये बोलकर कॉल काट देती है। इधर नोसुक को 78% लोगों का वोट मिल जाता है, वो चेयरमैन बन जाता है। इधर म्योंग का सबर अब कंट्रोल से बाहर जा चुका था, इसीलिए वो कार को फुल स्पीड से शॉप की ओर बढ़ा देता है, जिसे गुआन देखता है कि वो दोही को हिट करने जा रहा है तो वो दोही का नाम लेकर चिल्लाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। म्योंग अपनी कार से दोही शॉप के अंदर जहाँ पर होती है वहाँ फुल स्पीड में जाकर हिट कर देता है, जिससे दोही को काफी चोट आती है। वो उड़कर बहुत दूर जाकर गिरती है। गुआन भी भागकर शॉप की ओर जाने लगता है। यहाँ पर जूसियोक और गायोंग भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों भी भागकर शॉप की ओर आते हैं, लेकिन इधर म्योंग की कार में आग लग जाती है। गुआन जो शॉप के अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही म्योंग की कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे गुआन दूर जाकर गिरता है और इस ब्लास्ट की वजह से पूरा शॉप जलने लग जाता है। जो देख गुआन तो दोही का नाम लेते हुए अंदर जाने
लगता है, पर उसे गायोंग जाने से रोकने लग जाती है कि आपके पास अभी पावर्स नहीं है, आप अंदर गए तो मर जाओगे। लेकिन गुआन उसे दूर कर देता है और दोबारा जाने लगता है, लेकिन गायोंग उसे फिर से रोकती है, कहती है कि दोही अभी मर चुकी होगी, आप प्लीज अंदर मत जाइए, उसके मरने से ही तो आप जिंदा रहोगे। पर गुआन उसे दूर फेंक देता है और कहता है मैं दोही के बिना नहीं जी सकता। इसीलिए वो शॉप की ओर जाने लगता है और आग में से होकर वो दोही को ढूंढने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है। वहीं बाहरी तरफ जूसक उससे पूछता है कि दोही को मरना ही था, गुआन के जीने के लिए इससे तुम्हारा क्या मतलब है। गायोंग कहती है अब जानकर कोई फायदा भी नहीं है, सब खत्म हो चुका, अब कोई नहीं बचेगा। जूसक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। इधर गॉडेस तो क्लॉक टावर के ऊपर बैठी होती है और ये सब देख के आती है कि इंसान हमेशा एक के बदले दूसरे को चूज करता है, जो उनकी डेस्टिनी में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता और जो होना है वो होकर ही रहता है। पर फिर अचानक उनका फेस उतर जाता है क्योंकि शायद इस बार कुछ अलग होने वाला था। इधर हम दोही को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल हुई पड़ी थी, उसकी आंखें खुलती है तो वो आसपास देखने लग जाती है। चारों ओर आग देखकर वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो दर्द की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी, पर उठने की कोशिश करने में वो फिर से बेहोश हो जाती है। इधर गुआन दोही को ढूंढता हुआ आग के बीच में से आ रहा था, पर अपने चारों ओर आग देखकर उसे अपना सपना याद आने लगता है जिसमें वो आग में जल रहा था और इसी तरह आग के बीच में घिरा हुआ था। तभी उसे दोही का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड दिख जाता है जो आधा जलने लगा था। इसमें दोही ने लिखा था कि अगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और मुझे अगर चूज करने का मौका मिला तो मैं तुम्हें चूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है खुद को खोने से ज्यादा बुरा है किसी प्यार करने वाले को खोना। मैंने बहुत अपनों को खोया है पर अब तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए प्लीज मेरे इस फैसले पर नाराज मत होना और तुम्हें अकेले छोड़ जाने के लिए आई एम सॉरी। इसी से हमें पता चलता है कि दोही गुआन को बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। बढ़कर गुआन बहुत ज्यादा सैड होता है और दोही को ढूंढने लग जाता है। दोही उसे एक कोने में दिख जाती है जिसकी ओर वो भाग कर जाने ही लगा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक भारी सा चीज गिर जाता है, इसके नीचे वो दब जाता है। इधर जूसियोक फायर ब्रिगेड को कॉल लगाने जाता है, वहीं इधर नोसुक चेयरमैन बनकर अपनी ओथ पढ़ता है, जिसके बाद अपने ऑफिस आकर चेयरमैन की सीट को देखकर अपनी मॉम को याद करके कहता है अभी तो आप खुश है ना, जैसा आप कहती थी मैं शैतान बन चुका हूँ। इधर हम गुआन और दोही को देखते हैं जो दोनों ही बेहोश पड़े थे। बाहर जूसियोक फायर ब्रिगेड को कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो देखते हैं गुआन दोही को कैरी करते हुए बाहर ले आ रहा है और दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके थे। बाहर आकर दोही की आंख खुलती है, वो गुआन और अपने आप को देखकर हैरान होती है, पूछती है कैसे हुआ, जिससे हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गुआन को होश आ गया था। वो उठ नहीं पा रहा था तो वो जमीन पे रेंगते हुए ही दोही के पास जाता है, उसके हाथ को होल्ड करता है और तभी वो टैटू दोही के हाथ से गुआन के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये कैसे हुआ ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस तरह से गुआन ने अपनी पावर से दोनों को ठीक कर लिया और दोही को सेफली बाहर ले आया। वो दोही को बताता है कि मेरी पावर्स वापस आ गई, जो सुन दोही बहुत खुश होती है। इसी के साथ इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें दिखाया जाता है गुआन और दोही काफी खुश होते हैं। गोही दोन को कांग्रेचुलेट करती है कि अब उसे अपने पावर्स को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुआन के पास पावर्स रहते हुए भी उसे अपनी इंसानी जिंदगी की मेमोरीज अपने सपने में दिखाई देने लगती है, जहाँ वो जिस लड़की को डांस करता हुआ देखता है उसका नाम वोल्शिम होता है। इसका फेस उसे अभी भी नहीं दिखाई देता, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो इस बारे में पूछने के लिए गॉडेस के पास जाती है, जहाँ गॉडेस उसे कहती कि शायद तुम इंसान बनकर ही रहना चाहते हो। इधर नोसुक कहता है कि तो दोनों फिर से बच गए। ये बोलकर वो हंसने लगता है। गुआन दोही से कहता है कि हम सोक्चो गए थे, इस बारे में कल्प्रिट को पहले से ही पता था, यानी किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। तो गुआन पूछता है कि हम सोक्चो जाने वाले थे, इस बारे में किस किस को पता था। अगले सीन में हम जूसियोक को देखते हैं जो कि नोसुक के साथ मिल जाता है। इसी के साथ अगले एपिसोड के प्रोमो का एंड यहीं पर होता है। पर एक सैड न्यूज है कि माय डेमन का अगला एपिसोड अगले साल 5 जनवरी को रिलीज होगा। सो तब तक हमें अगला एपिसोड देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। पर इस बीच में दूसरा एक नया चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मैरी क्रिसमस एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।